सीईओ अपने बेटे को पहली बार अपने साथ दफ्तर ले गया, लेकिन उसने छोटे बच्चे को अपना सचिव बना दिया। किंडरगार्टन जाने से मना करने की सजा के तौर पर उसने उसे नीचे जाकर एक दस्तावेज की 5 प्रतियां कॉपी बनाकर लाने को कहा। लेकिन जैसे ही छोटा लड़का लॉबी में पहुंचा, वह रास्ता भटक गया। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कॉपी मशीन कहाँ है। सबसे बुरी बात यह हुई कि वह दस्तावेज की इकलौती मूल प्रति भी खो बैठा। जब सीईओ को इस बात का पता चला तो उसने तुरंत अपने बेटे को वहीं नौकरी से निकाल दिया। छोटा लड़का फूट फूट कर रोने लगा। सीईओ उसके पास गया और पूछा, क्या बड़ों के काम मुश्किल होते हैं? लड़के ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। तब सीईओ ने उससे कहा कि बच्चों का असली काम स्कूल जाना और पढ़ाई करना है। आखिरकार लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पिता से उसे स्कूल छोड़ने की विनती की। इसके बाद उसने अपनी दिवंगत पत्नी का एक ब्रोच लड़के के कॉलर पर लगा दिया। सीईओ अपने बेटे को यह ब्रोच केवल उसके जन्मदिन पर ही पहनने देता था। उस ब्रोच से पिता और बेटे दोनों की पत्नी और माँ से जुड़ी अनमोल यादें जुड़ी हुई थीं। काम खत्म होने के बाद सीईओ अपने बेटे को जन्मदिन का उपहार खरीदने ले गया, लेकिन लड़के से गलती से वह ब्रोच कहीं खो गया। तभी उसकी नजर एक ऐसी महिला पर पड़ी जिसने बिल्कुल वैसा ही ब्रोच पहन रखा था। उसे तुरंत लगा कि उसी महिला को उसका ब्रोच मिला है, इसलिए उसने उससे उसे वापस करने की मांग की। लेकिन महिला ने साफ कहा कि वह ब्रोच उसी का है। जब उसने ब्रोच देने से इनकार कर दिया तो सीईओ ने सुपरमार्केट की सीसीटीवी फुटेज देखने का सुझाव दिया। महिला ने सीधे मना कर दिया क्योंकि उसे अपनी बेटी का जन्मदिन भी मनाना था। इसी बहस के दौरान छोटे लड़के को अचानक अपना ब्रोच अपनी ही जेब में मिल गया। यह देखकर सीईओ पूरी तरह उलझन में पड़ गया क्योंकि वह ब्रोच उसकी पत्नी ने अपने हाथों से बनाया था। तब तक उसने महिला के पीछे जाकर उससे इस बारे में पूछने की कोशिश की। तब तक वह मॉल छोड़कर जा चुकी थी। उसे लगा कि शायद अब उनकी मुलाकात कभी नहीं होगी, लेकिन अगले ही दिन उसने उस महिला को फिर से देखा। उस समय वह उसकी कार की खिड़की को शीशे की तरह इस्तेमाल करके अपना मेकअप ही कर रही थी। जैसे ही सीईओ की नजर उसके सीने पर लगे उसी ब्रोच पर पड़ी, उसने तुरंत कार की खिड़की नीचे कर दी। महिला यह देखकर चौंक गई कि वह उसी की कार थी और वह तुरंत शर्मिंदा हो गई।